अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस व्लॉग की शुरुआत रात के खाने से हो रही है और रात के खाने में मंगाए हुए थे बंद कबाब। वो इसलिए कि मेरी जो हो रही थी ना तबीयत ख़राब, तो मैंने शाम में खाना नहीं खाया था। फिर मुझे लेट नाइट भूख लगने लगी, तो हमारी तरफ बंद कबाब वाले हैं, वो बहुत अच्छा बंद कबाब देते हैं। तो वहाँ का बंद कबाब बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ना थोड़ी-सी भूख लग रही है, कुछ हल्का-फुल्का सा खा लेती हूँ, ये इतना हैवी नहीं होता। इतना लाइट बंद कबाब होने के बावजूद भी ना ये मुझसे खाया नहीं जा रहा था। पता नहीं अजीब से दिल मतली कर रहा था, लेकिन भूख इतनी लग रही थी कि सारा अंदर से खिंच रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे आते निकल के ना बाहर आ जाएँगी। असल में ना गैस भी नहीं थी क्योंकि लेट नाइट हो चुका था, वरना मैं ना खिचड़ी बनाकर खा लेती, वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो मैंने ना क्या करवाया, इसके अंदर ना अंडा बनवा डलवा लिया था, मैंने ना कबाब नहीं डलवाया था और ये ऐसा लग रहा था जैसे कीड़ा है, पर ये ना फ्राई हुई हुई प्याज थी। तो मुझे थोड़ा-सा इसको भी देख के ना कुछ होने लगा था, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और ना बंद कबाब खा लिया, कि थोड़ा-सा जो है ना पेट भरेगा। लेकिन इसको खाने के बाद भी ना पेट में थोड़ी-सी गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा अल्लाह अपना रहम करे कि ना अभी तो तबीयत थोड़ी-सी बेहतर हुई थी, भूख इतनी ज़्यादा लगनी शुरू हुई थी, तो मैंने सोचा ये खा लेती हूँ। उसके साथ-साथ मेरे अपने बच्चे भी ये खान लेकर आ गए थे खाने के लिए। ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी बाहर की चीज़ आ रही हो तो सबका ही दिल चाह रहा होता है, चाहे वो मेरे बच्चे हों या मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हो, सब मतलब खा लेंगे। तो सब अपना-अपना खाने में लगे हुए थे और रमज़ान के बाद से तो इतनी लेट नाइट जागने की आदत अभी तक वो रूटीन बदल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद जो है ना मैं ये वाली टैबलेट ले रही थी। आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा बी-ज़ोल्व की विटामिन बी12 कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। मुझे अच्छा जो है ना वो विटामिन्स वाली जो वुमेन्स की थी ना उससे मुझे फ़ायदा हुआ था, पर इससे मुझे ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खा रही हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वाली टैबलेटें खा रही थी ना उससे हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा था, पर इससे नहीं पड़ा। जैसे बी12 की कमी होती है ना, जबकि सब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी टैबलेट है, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, पर मुझे इसके रिज़ल्ट समझ नहीं आया। मैं एक पत्ता तो खा चुकी हूँ इसका, अब दूसरा मेरा चल रहा है। अभी मैं आप लोगों को इसको निकाल कर भी चेक करवाती हूँ। अच्छा, ये टेस्ट में इतनी मज़ेदार है ना, मतलब स्ट्रॉबेरी वाला इसका फ्लेवर है बिल्कुल, और खाने में भी चूई है ये, और ना ईज़ी है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आप टैबलेट खाओ तो ज़रूरी है उसके साथ पानी पियो, ये इसका इस तरह का कोई मसला नहीं है, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं सूट कर रही। इतनी अच्छी इसकी पैकिंग वग़ैरह सब कुछ है और बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन मुझे सूट नहीं करी। वो ये है कि मैं अभी पूरी ये टैबलेट्स खा लूँगी, पत्ता मुकम्मल कर लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि नेक्स्ट उस पे मँगाती हूँ कि नहीं, वरना फिर मैं जो हूँ ना, जो मेरी पहले वाली ख़त्म हुई है ना वुमेन्स वाली, वो मँगाऊँगी। वो मुझे काफ़ी सूट करी थी और इसमें ना 15 एक पत्ते में होते हैं, 15 पीस एक पत्ते में होते हैं और बहुत अच्छी रहती है ये खाने में। आप लोगों को सूट करे तो आप लोग ज़रूर खाइएगा। और उसके बाद जी, हमारे सामने घर में आ गई थी गाय, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और ये सीज़न चल रहा है कुर्बानी का, हर तरफ जानवर जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर तरफ रौनकें छाएँगी। एक रमज़ानों की रौनक और एक कुर्बानी की रौनक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में हज का महीना भी है। अल्लाह ताला हम सबको भी हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यकीन करें, इतना दिल होता है ना कि इस अल्लाह ताला हमको भी वहाँ की बहारें और खाने काबा के दीदार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस ये है कि सब एक दूसरे के लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा, और बदगुमानियों से परहेज़ करें एक दूसरे के लिए, फ़ुज़ूल खुलाफ़ात बकने से परहेज़ करें, क्योंकि ये वाला वक़्त जो है ना नेकियां समेटने का है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो जितना हो सके हम लोग जो है ना नेकियां समेटें। 1 से लेके 10 दिन का जो दिन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जी, रात में हम आ चुके थे अपनी अम्मी के घर पर, क्योंकि जो है ना गाय आ गई थी मेरी अम्मी के घर पे ना। ये देखें, आप लोगों को मैं ये शेयर कर रही हूँ। मम्मी ने कॉल की थी कि बेटा आ जाओ देखने के लिए, जानवर हमारा आ चुका है। तो मैंने कहा चले हम लोग आते हैं, देखते हैं आकर, क्योंकि ना ज़ाहिर खुशी होती है। और मेरी वालदा को खुशी इस बात की भी ज़्यादा है कि मेरे वालिद के जाने के बाद मेरे भाइयों ने जो है ना बहुत अच्छे से सँभाला है, माशाल्लाह, हर चीज़ के लिहाज से। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपस में हम बहन भाइयों में इत्तेफ़ाक मोहब्बत बनाए रखे। यही चीज़ें होती हैं माशाल्लाह। वो पूछते
ہیں, ہر چیز میں بلاتے ہیں, کوئی بھی تقریب چھوٹی-موٹی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عید کی دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سارا باہر سے کھانا وغیرہ بنتا ہے. تو اس چیز کی میری والدہ کو بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرے بیٹوں نے سنبھال لیا ہے. اور جی اس کے بعد جو ہے امی کے گھر ہم دوسرے دن آ گئے تھے, رات میں واپس چلی گئی تھی, دوسرے دن آ گئے تھے کیونکہ میرے والد کی تھی برسی. کیونکہ پچھلے ولاگ جو 2-4 دن پہلے ڈلا تھا نا, اس میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے, مجھے بہت یاد آ رہے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ان کی برسی قریب آ رہی تھی. ماشاءاللہ ان کو 4 سال ہو گیا, یہ ان کی 4تھی برسی ہے. تو یہاں قرآن پاک وغیرہ پڑھے جا رہے تھے, تو سب لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے, اور پھل وغیرہ فاتحہ کے لیے آ چکے تھے. تو یہاں پر پھل وغیرہ کی کٹنگ ہو رہی تھی ساری. تو بس یہ منظر دیکھ کے نا دل ایک دم سے جو ہے نا دہل جاتا ہے. یہاں کھانا وغیرہ فاتحہ کے لیے بن رہا تھا, تو یہاں چکن بریانی پلاؤ ٹائپ کی بن رہی تھی. تو چینج کر کے بنا رہے تھے, یہاں پر دوسری جگہ کڑھائی بن رہی تھی. سب کچھ جو ہے نا ہمارے والد کے لیے فاتحہ کا انتظام گھر کے میں ہی ہو رہا تھا. جب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیمانے پہ بڑے اس پہ کرتے ہیں تو پھر سب باہر سے ہی بنتا ہے. اور یہ یخنی وغیرہ ڈل کے تیار ہو رہا تھا پلاؤ. دیکھتے دیکھتے ہی 4تھی برسی آ گئی میرے والد کی, پر ان کی یاد دل سے نہیں ہوئی. اصل میں یہ جھٹکا ایسا تھا نا کہ ہمارے 3 انتقال جو ہوئے تھے نا بہت قریب میں ہی ہوئے تھے. مطلب سب سے پہلے میری خالہ کا ہوا تھا, میری خالہ کے 6 مہینے بعد میری ساس کا ہوا تھا, میری ساس کے 6 مہینے بعد, یہ 6-8 مہینے بعد میرے والد کا ہو گیا تھا. اور یہ سارے دھچکے اتنے اچانک کے تھے نا کہ مجھے برداشت نہیں ہو پائے, کیونکہ میں جو نا الارم لگا کے سوتی تھی تو موبائل میرے ہی پاس ہوتا تھا. تو صبح صبح جو کالیں آتی تھی نا 6 مہینے بعد, پھر 8 مہینے بعد, اور جو فادر کی اس طرح سے بھائی کی کال آئی کہ فادر کا انتقال ہو گیا, تو وہ صدمہ برداشت نہیں کری. اس ٹائم سے میں اتنی بیمار ہوں. اور یہاں پر جی سب آ چکے تھے, فاتحہ لگ رہی تھی, اور جو بھی باہر رہ گئے وہ بھی آہستہ آہستہ آ کر بیٹھیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے والد کو جنت الفردوس میں صحابہ کا پڑوس عطا کرے. آپ لوگ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا. جتنے بھی پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور اس مبارک مہینے میں تو پیرنٹس کی بھی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اولاد کی بھی قربانی, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا. تو یہ دونوں کے لیے دعاؤں کا دن ہے. ماں باپ جو ہیں والدین کے لیے دعا کریں, اور اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہر بچیوں کے بھی نصیب اچھے کرے, ہر مشکل اور ہر پریشانی سے ہم کو نکالے. اور یہاں فاتحہ لگ چکی تھی, اس کے بعد جو پھل وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو وہ سارے پھل وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے. کہیں ہم لوگ بیٹھ گئے تھے, پھر ایک جگہ مردوں میں ٹرے دے دی تھی, دوسری جگہ بھی ٹرے دے دی تھی, پھر ہم سب نے کھانا لگا دیا تھا. اور بلاگ کو کرتے ہیں یہیں پر ہی اینڈ. بلاگ پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.